हम राजधानी पटना की बात करेंगे। राजधानी पटना में आज दिन भर की बड़ी गतिविधियां क्या रहेंगी, राजनीतिक हलकों में आज क्या कुछ चर्चाएं देखने को मिलेंगी, इन तमाम चीजों पर नजर डालेंगे। विवेक हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, विवेक के पास चलते हैं। विवेक, राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो राजनीतिक हलकों में आज क्या कुछ चर्चा देखने को मिलेगी, इसके अलावा आज क्या कुछ बड़ी गतिविधियां रहने वाली हैं? बिल्कुल, आज राजधानी पटना के दिन भर की खबरें की अगर बात कर जाए तो जिस तरीके से बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बने हैं और दिलीप जायसवाल अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि वो 3 अगस्त को जो अपने प्रदेश कार्यकारिणी के जितने भी जो तमाम अधिकारी हैं उनकी बदलाव करें, यानी वो अध्यक्ष बनते हैं। पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गए हैं। जो पुराने जो टीम है टीम को बदलने की तैयारी कर ली है। इसके साथ साथ जो है 3 अगस्त के बाद वो एक अभियान पर जाएंगे और अभियान में जिस तरीके से 2010 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुई थी, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जब बनी थी, उस समय जो 206 सीट उस समय आई थी जो एनडीए गठबंधन को, उसी फार्मूला पर फिर से तैयारी में जुट गए हैं। और ऐसे इसके साथ साथ अगर आप और दिलीप जायसवाल की बात कर ले तो दिलीप जायसवाल लगातार जो केंद्र सरकार की योजनाएं और बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं को कैसे लोगों के पास कैसे पहुंचे, इसको लेकर लगातार अपने कार्यकर्ताओं को भी टास्क देने की तैयारी में जुट गए हैं। और वहीं अगर दूसरी खबर की बात कर ले तो जिस तरीके से जो झारखंड में चुनाव हो रहे हैं इसी वर्ष, उसको लेकर बिहार में जो जेडीयू पार्टी 11 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। ऐसे में बता दें कि जो वहां गठबंधन में अगर बीजेपी के साथ गठबंधन में जेडीयू रहती है तो इसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा जो है सहयोगी दल पे ही भुगतने को पड़ेगा। क्योंकि बात कर कल जो झारखंड के जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो, वो आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की उनके आवास पर। उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं श्रवण कुमार और बिहार सरकार में मंत्री हैं वो उन्होंने जाकर उनसे मुलाकात करवाई। उसके बाद जो है अब जो है तैयारियां को लेकर जो झारखंड चुनाव को लेकर 11 सीटों पर दावेदारी की शुरू हो गई है। चलिए, तो 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड झारखंड में विधानसभा चुनावों से पहले दावा ठोक रही है और इसको लेकर देखिए कल अहम बैठक भी की गई है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा देखिए विवेक, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के बदले बिहार को विशेष सुविधाएं, विशेष योजनाएं देने पर भी खूब बयानबाजियां सामने आई। विपक्ष मॉनसून सत्र में हंगामा करता हुआ नजर आया और ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है और जो मिला है बिहार को उसी से वो संतुष्ट हो गए। इन चीजों को लेकर क्या कोई बयानबाजी फिलहाल सामने आई है? जी बिल्कुल, 5 दिन का मानसून सत्र था। 5 दिन का मानसून सत्र में जनहित के मुद्दे न होकर देखा कि सिर्फ बिहार की विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिले और बिहार की विशेष दर्जा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे वो विपक्ष के लोग हों। सत्ता पक्ष के भी जो मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने भी कहा नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य के दर्जा लेकर रहेंगे, लेकिन जैसे विशेष पैकेज की घोषणा हुई उसके बाद उनका भी बयान है जो बदल गया। तमाम जानकारी आपने दी है। कई तरह की गतिविधियां आज देखने को मिलेगी राजनीतिक हलकों में। देखिए जनता दल यूनाइटेड की रणनीति की चर्चा है, जो विधानसभा चुनाव झारखंड में होने हैं उसको लेकर जनता दल यूनाइटेड लगातार रणनीतियां बनाने में जुटी हुई है। और झारखंड जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो, पटना में उनकी मौजूदगी है और झारखंड में जेडीयू की स्ट्रैटेजी क्या होगी, चुनाव की रूपरेखा क्या होगी और पदाधिकारी किस तरीके से जो जदयू की नीतियां हैं, जदयू का मैसेज है उसको बूथों तक लेकर जाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर गहन मंथन हुआ है और जेडीयू का स्टैंड आने वाले दिनों में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर क्या होगा, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और अब हम चलेंगे